तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे खंभे की लंबाई ज्ञात करना, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। वो खंभा चाहे जहां पर गड़ा हो, जैसे कि नदी में हो गया, तालाब में हो गया, या फिर कोई एक ऐसा स्थान जहां पर ऊपर पानी हो और नीचे कीचड़ हो। ठीक है, तो ऐसे में खंभे की जो कुल लंबाई होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, तो आइए इस प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, यह प्रश्न कह रहा है कि एक खंभे का 1/3 भाग पानी में और 1/4 भाग कीचड़ में और 15 मीटर ऊपर है, तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, क्या करना है कि खंभे की कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें हमें खंभे की कुल लंबाई ज्ञात करना है, लेकिन हमको पता नहीं है। जब कोई चीज पता नहीं होती तो हम उसे मान लेते हैं। तो माना खंभे की कुल लंबाई बराबर x मीटर। आप कहोगे मीटर में क्यों मान रहे हो? क्योंकि हमें एक चीज दिया हुआ है ना कि जो ऊपर की लंबाई है वो कितनी है, 15 मीटर, इसलिए हमने मीटर में माना। जो खंभे की कुल लंबाई है क्या है, x मीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि एक खंभे का 1/3 भाग पानी में है और 1/4 भाग कीचड़ में। ठीक है, तो ये जो लंबाई मतलब कह रहा है पानी में, तो ये जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी है, इतना गहरा पानी है, तो इसमें ये लंबाई 1/3 नहीं दी हुई है, 1/3 लंबाई नहीं दी हुई है। पता है क्या दिया हुआ है कि जो पूरी लंबाई है, पूरी लंबाई हमने क्या मानी है, पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक हमने x मीटर मानी है। ठीक है, तो जो पूरी लंबाई है इसका 1/3 कह रहा है। तो मान लो कि अगर कोई चीज है उसका आधा करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करते हो, 1/2 का गुणा करते हो, क्योंकि वो उसका हाफ किया जाता है, आधा किया जाता है, इसलिए 1/2 का गुणा करते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो खंभा है इसका 1/3 भाग क्या है, पानी के अंदर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1/3 का गुणा कर देंगे, किसमें, कुल लंबाई में। तो क्या हो जाएगी, इतना भाग, तो जो भाग पानी में है, तो खंभे का जो भाग पानी में है, तो पानी में कितना है, पानी में बराबर कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि इसमें दिया है 1/3 गुणे कुल लंबाई कितनी है x, तो बराबर क्या हो जाएगा x/3 मीटर, x/3। अब हमको क्या पता चले कि जो ये लंबाई है, ये वाली लंबाई, ये कितनी है, x/3 मीटर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरी लंबाई इसमें क्या दी है, x, ठीक है, और एक चौथाई भाग किसमें, कीचड़ में, ये क्या है, कीचड़ है, 1/4 भाग कीचड़ में है, तो क्या करेंगे, x में 1/4 का गुणा किसमें करेंगे, x में कर देंगे। तो जो कीचड़ में भाग है, क्या लिखेंगे, कीचड़ में बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा, x/4 मीटर। तो ये भाग क्या हो जाएगा, x/4 मीटर। आप देखो, अब आपको क्या निकल कर आया, जो ऊपर की लंबाई है ये आपको पहले से दी थी, कितना है, 15 मीटर, और जो पानी में भाग है उसका क्या निकल के आया, x/3 मीटर, और जो मिट्टी में है उसका क्या निकल के आया, x/4 मीटर। अगर हम खंभे की लंबाई निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी खंभे का भाग है, ये भी खंभे का भाग है, लेकिन क्या है कि ये पानी में है, ये कीचड़ में है, और ये ऊपर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो क्या निकल के आएगी, खंभे की पूरी लंबाई निकल आएगी। तो क्या करेंगे, लिखेंगे खंभे की कुल लंबाई बराबर क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। पहले ऊपर की जो लंबाई है कितनी दी है, 15 लिख लेते हैं, प्लस, और जो पानी में भाग है उसकी लंबाई क्या निकाली है हमने, x/3, ठीक है, x/3 प्लस, और जो ये वाला भाग है इसकी लंबाई क्या निकाली है हमने, x/4। ठीक है, क्या हो गया, 15 प्लस x/3 प्लस x/4। और हमने एक चीज और क्या मानी थी, खंभे की कुल लंबाई कितनी मानी थी, x मानी थी ना, इधर से इधर तक की कुल लंबाई क्या मानी थी, x। तो इधर रख देते हैं x, इसको हटा देते हैं सीधे, क्योंकि ये बराबर है, जगह भी नहीं है, इस वजह इसके स्थान पर रख देते हैं x। ठीक है, x रख देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 4×3 12। ठीक है, इसके बटे में 1 है तो ये 12 बार जाएगा। अब 12 का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 180, 12 पंचे 60, 12 के 12, 12 6 18। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 12, तो 4x हो जाएगा, प्लस, और 4×3 12 और 3 एकम 3, तो 3x
3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो 4x प्लस 3x ये जुड़ जाएगा। तो इधर क्या लिखेंगे, x बराबर 4x प्लस 3x 180 ये तो लिख देंगे। ठीक है, और जो चर वाले पद हैं उनको जोड़ देते हैं, तो 4x प्लस 3x बराबर 7x ये हो जाएगा बटे 12। ठीक है, अब ये जो 12 है और x बटे में 1 है, तो अब क्या करेंगे, कैंची गुणा करा देंगे। कैंची गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 12x बराबर 180 प्लस 7x ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए तो अब इसको x वाले को एक तरफ भेजते हैं, तो 12x माइनस 7x बराबर 180। ठीक है, तो जो 12 में जब क्या घटाएंगे, 7x घटाएंगे, 12 में 7x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 में 7x घटा देंगे तो बचेगा 5x बराबर क्या है 180। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि x का मान निकालना है, क्योंकि x पूरी लंबाई है। तब क्या करेंगे, इसकी गुणा, ये x की गुणांक में 5 है, तो जब कोई संख्या गुणे में होती है तो बराबर की उस तरफ जाती है, किसमें हो जाती है, भाग में। तो इसको हम भाग में करेंगे 180 बटे 5, तो 5 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15, क्या बचा 3 बचा, क्योंकि 18 था, 3 बचा, 5 छक्का 30, यानी जो कुल लंबाई निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, 36 मीटर। आशा करता हूं कि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस सवाल को बड़े ही आसान तरीके से लगा लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।